आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। गए पूरा सप्ताह संभाला और आज का ये दिन आपने हमारे जीवन के लिए दिया, इसके लिए शुक्रगुजार है। हम सब मिलकर आपको फिर एक बार नए सिरे से दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं प्रभु। फिर एक बार प्रलोभन के विषय में जो हम सीख रहे हैं, उसकी जो श्रृंखला है, उसका आखिरी समय आज है प्रभु कि हम आखिरी बिंदुओं को हम सीखेंगे। आशीषित करना, हर एक को समझ ज्ञान बुद्धि देना, जो भी देखेंगे और सुनेंगे हर एक के ऊपर इस शिक्षा के द्वारा आपकी एक बरकत आए। और प्रलोभन की और ये परीक्षा की ये घड़ी में जब कोई रहता है तो उनको उसके ऊपर विजय पाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन। हमने अभी तक 6 बिंदुओं को देखा है और हम आज आखिरी पड़ाव में है कि टेम्पटेशन, प्रलोभन क्या होता है। तो आज हम देखेंगे रिजल्ट्स ऑफ टेम्पटेशन, प्रलोभन के परिणाम, परीक्षा के परिणाम, और इसके विषय में हम जानेंगे कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम इन बातों को समझे। सबसे पहली बात कि प्रलोभन के परिणाम क्या है, रिजल्ट्स ऑफ टेम्पटेशन। सबसे पहले, इफ एल्डेड टू टेम्पटेशन बिकम्स सिन, यदि परीक्षा यानी प्रलोभन के आगे झुक जाए तो वह पाप बन जाता है। 1 तीमुथियो 6:9, 1 तीमुथियो 6 अध्याय का 9 पद हम देखते हैं, जो यहां पर हमें सिखाता क्या है वो देखेंगे। देखिए, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। सबसे पहली बात, जब हम परीक्षा आती है या प्रलोभन आता है और उसके सामने हम झुक जाते हैं, ध्यान देना इस बात के पास। जब हम एक हार मान लेते, परीक्षा चलो हम कर ही देते, तो वो पाप बन जाता है। जब तक हम परीक्षा का सामना कर रहे, प्रलोभन का सामना कर रहे, हम स्थिर है। लेकिन जिस दिन हम झुक गए उस परीक्षा के सामने, क्योंकि हम वचन क्या देखते हैं 1 कुरिन्थियों 10:13 का, कि जो हमारा टाइटल वर्स है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, हमें पता नहीं है हमारी कैपेसिटी क्या है, लेकिन प्रभु को पता होता है, उसी के अनुसार हमारी परीक्षा होती है। लेकिन हम हमारे शरीर के अनुसार सोचते हैं, इसके लिए अपने आप को परीक्षा के सामने झुका देते हैं और हम पाप में पड़ते हैं। तो वो परीक्षा पाप बन जाती है। जब तक हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, वो परीक्षा है, प्रलोभन है। लेकिन जिस दिन हम वो प्रलोभन को अपनाएंगे, उस प्रलोभन के सामने झुक जाएंगे, वो हमारे लिए पाप है। और यही आज हो रहा है कि एक साधारण उदाहरण देता हूं कि आजकल के नौजवानों को भी, कि जब तक वो देख रहे हैं बाहर के वातावरण को, ठीक है, लेकिन जब वो उसके हाथ में गिर जाते हैं, बाहरी जो बातें हैं, वस्तुएं हैं, सांसारिक बातें हैं, उनको जब आज के बच्चे हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब उसको अपना लेते हैं तो हमारे लिए पाप बनता है। जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो जब तक आप उसको एक
एक दूसरे व्यक्ति से संपर्क करने का साधन मानोगे वो ठीक है, लेकिन जिस दिन आप उसको व्यक्तिगत रीति से घंटों चलाओगे और उसके अंदर के सब चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, उसके द्वारा दुनिया घूमोगे, तो वो पाप बन जाता है। जब तक संपर्क है अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे वो नहीं होता है। लेकिन हम गिरते हैं तो वो हमारे लिए पाप होता है। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सावधान रहे, ना झुके। हम क्यों झुक रहे हैं इसके सामने? हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें सामना करना है, क्योंकि प्रभु जानते हैं हमारी कैपेसिटी क्या है। हमारे सहने के बाहर वो हमारी परीक्षा नहीं होने देंगे, इतना जरूर याद रखना। इसके लिए परीक्षा में मत गिरो। अगर गिरेगे तो वो आपके लिए उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा, जो पाप कहलाता है, वो नहीं होगा। दूसरी बात, if resisted, the Lord is glorified and we grow stronger to resist other temptation. यदि विरोध किया जाए तो प्रभु की महिमा होती है और हम अन्य परीक्षाओं या प्रलोभन का विरोध करने के लिए अधिक शक्तिशाली बनते हैं। ध्यान रखना इस बात के पास। अगर हम होने वाले प्रलोभन का सामना करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको रिब्यूक करते हैं, उसको धमकाते हैं और उससे परे हटते हैं, तो हमें दूसरी आने वाली परीक्षाओं के लिए और सामर्थ्य मिलती है। और हमारे लिए जरूरी, जैसे भी हमारे सामने आए कोई भी बात, कोई भी प्रलोभन आए, नहीं है ऐसा नहीं ऐसा है, कौन से भी ऐसे प्रलोभन के प्रपोजल को जो आमंत्रण है उसको ग्रहण मत कीजिए, वहीं पे उसको स्टॉप कीजिए, नहीं चाहिए हमें। लेकिन जब हम कहते नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि हमारे अंदर आज भी लोभ है। हम उसको क्या नहीं कर रहे, धमका नहीं रहे, रेजिस्ट नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे, नहीं चाहिए मुझे। कि अगर पतरस ने धमकाया नहीं होता शिमोन जादूगर को, तो पतरस गिर जाता। पतरस ने धमकाया, मेरा पैसा भी ऐसा नहीं चाहिए, तू बुराई के अंदर है, वो मुझे दिखाई देता है। आज अगर हम लेंगे तो गिर जाते। धन का हमने तिमुथियुस में पढ़ा 9 वचन में कि जो धनी होना चाहते वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती। तो हमें यहाँ पे सावधान रहना है। कौन से भी परमेश्वर के वरदान का इस्तेमाल कमाई का साधन नहीं होना चाहिए। हमारी जो बुलाहट है वो भी परमेश्वर की कमाई का साधन नहीं होना चाहिए सेवकों के लिए। और जो विश्वासी है उनको जो वरदान दिए, अच्छाई दिए, उसके द्वारा कोई भी अन्य धन बटोरना नहीं है। उसको रिब्यूक करना, उसको ठुकराना, रेजिस्ट करो, उसको रोको, विरोध करो। इन चीजों का नहीं चाहिए हमें, और सीधा सीधा करो, विरोध करो। जब बाइबल का वचन कहता है ये मत करो और हमें जब दिया जाता है नहीं हम अनुग्रह में ये किया तो चलेगा, रोको। ऐसे शब्दों को रोको, विरोध करो, नहीं चलेगा बोलना। अगर ये पवित्र शास्त्र में लिखा है तो यही करना पड़ेगा। अगर ये प्रलोभन को हम रोकते हैं तो ही हम आने वाले आगे की प्रलोभन यानी परीक्षा है उसके लिए शक्ति और सामर्थ्यशाली बनेंगे। हम जब छोटी सी परीक्षाओं का सामना नहीं कर रहे, छोटी सी परीक्षाओं को अगर हम विरोध नहीं कर रहे, तो बड़ी परीक्षाओं में तो गिरना होना ही है। तो हम धीरे धीरे सीखते इन चीजों को रोको। कोई भी हो, कितनी भी अच्छी बात हो, लेकिन वो आपके आत्मिक जीवन को हानिकारक है, रोको उसको, नहीं चाहिए बोलना।
ठुकराओ इन बातों को, विरोध करो, तो हम और अधिक शक्तिशाली बनेंगे। आने वाली परीक्षाओं का हम क्या करेंगे? सामना करेंगे। नंबर 3, पेशेंस, परफेक्ट एंड एंटायर वांटिंग नथिंग। धीरज, धैर्य, पूर्णता और संपूर्णता, कुछ भी न चाहना। याकूब की पत्री 1 अध्याय और 2 से 4 पद। याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। बहुत जरूरी है। हमें कुछ और चाहत नहीं रहती है दुनिया में जब हम सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन सिद्ध होने के लिए धीरज उत्पन्न होना पड़ता है। और धीरज कब आता है? जब परीक्षा आती है, जब प्रलोभन आता है, कि हम वहां पर पेशेंस यानी धीरज, धैर्य को सीखते हैं। जब दर्द होता है, हमें बीमारी हो जाती है, बदन दर्द होता है, तो हम कभी कभी दवाइयां लेते हैं। तो जब दवाई लेते हैं तो तुरंत कुछ नहीं होता है। हमें पता है ये दवाई अंदर जाएगी, उसका पानी होगा, वो खून में फैलेगी और जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर इलाज करेगी। तब तक हम रुकते हैं, अपने आप को तसल्ली देते, नहीं दवाई ली अब हम ठीक हो जाएंगे, और हम भी रुकते, हाँ हो जाएगा। तो पेशेंस है। वही है परमेश्वर के आगे जब हम घुटने टेकते हैं और हम जानते हैं कि हम कमजोर है, काम करने वाला परमेश्वर है, तो धीरज को अपना काम करने दो, प्रभु के हाथ में सौंप दो और धीरज को अपना काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। और इस रीति से हमारा जीवन क्या होता है पता है? कि हम संपूर्ण हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट। और फिर हम क्या करते हैं? सामना करते हैं। अभी हमको पता है, अभी इन चीजों की जो चाहत थी, प्रलोभन के अंदर जो चीजें थी, उसकी जो चाहत थी वो हमें नहीं रहती। अब हमारे सामने कुछ भी रख दो, हम उसकी चाहत नहीं रखते, हम कुछ भी नहीं चाहते, अभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम सिद्ध हो जाते। अब्राहम के जब प्रलोभन आया, सब कुछ हो गई, एक बार प्रलोभन में गिर गया, उठ गया, सब कुछ तय बात हो गई। प्रभु ने जो उसको बताया था कि तेरी संतान को मैं बढ़ाऊंगा, फिर बेटा भी मांगा एकलौता, फिर संतान कैसे बढ़ाएगा? उसने चाहत ही नहीं रखी, धीरज रखा, वक्त लगा उसको बहुत। हमें भी जब हम छोटे छोटे बातों में ये करना सीखते हैं, धीरज रखना, तो हम सिद्धता की ओर जाते हैं। अब्राहम भी सिद्धता की ओर चला गया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसको कहा था कि ये मैं जमीन जो है तेरे संतान को दूंगा, कनान देश, तेरे संतान यहां पर आके बस गए। हालांकि वो देखने के लिए नहीं था, लेकिन प्रभु ने अपना वादा पूरा किया कि उसने उसकी संतान को बिठाया। हमें इस जहां में कुछ मिले ना मिले, सिद्ध हो जाओ, फिर हमें किसी बात की चाहत नहीं होती। कभी कभी गीत भी गाते, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, लेकिन गीत गाने तक ठीक है, अपने जीवन में नहीं होता है। फिर ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, चाहत होती है। उसके ऊपर विजय पाना, इस प्रलोभन के ऊपर विजय पाना ही सिद्धता है, और ये परिणाम होता है कि हम सिद्ध बन जाते हैं। और आखिरी बात होती है, we receive a far more exceeding and eternal weight of glory in heaven if resisted। हाँ, यदि हम प्रतिरोध करें यानी विरोध करें, तो हमें स्वर्ग में कहीं अधिक महान और अनंत महिमा प्राप्त हो गई। स्वर्ग में महिमा। 2 कुरिन्थियों
4:17, 2 Corinthians 4:17, 2 Corinthians 4:14, 17 पद हम देखते हैं। 4:17 2 Corinthians। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। कितनी बड़ी बात है, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे विरोध करते तो स्वर्ग में कहीं अधिक महान और अनंत महिमा प्राप्त हो। यहाँ की महिमा का विरोध करते हैं तो स्वर्ग की महिमा होगी बहुत अधिकता से। आज लोगों को यहाँ की महिमा चाहिए, इस जहां की, इस पृथ्वी की। यहां पर लोग मेरी महिमा करें। इसका अर्थ है कि हम स्वर्गीय महिमा को ठुकरा रहे हैं। अगर क्लेश में हम अपनी इज्जत भी खो दिए तो भी चलो, कि लोग बोलेंगे है ये क्या लोग है। परीक्षा में के लोभ में अगर हम कुछ भी परीक्षा यार हम उसका सामना करें, हम उसको नहीं अपनाते और लोग हमें ठुकराते, तो ये स्वर्ग में महिमा का भार उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए कोई भी प्रलोभन आए, ठुकराओ उसको। आपके सामने बहुत कुछ लोग रखे, भाई देख तुम्हें यहाँ पे ये मिलेगा, ये पैसा है। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा है तो बहुत लोग इज्जत करते हैं हमारी। लोग करते फिर प्रभु नहीं करता है। हमारी महिमा लोग करेंगे लेकिन प्रभु नहीं करेगा। स्वर्ग में महिमा होने वाली नहीं। यहां आप कमाओगे, तीमुथियुस से कहता है धन का लोभ, जो धन के पीछे है, वो वहां पर गिर जाते हैं। यहाँ की प्रतिष्ठा महिमा पर मिलना शुरू हो जाता है। हम इसी यहाँ की इस पृथ्वी के महिमा के लिए तरसते हैं बहुत सारे लोग, और प्रलोभन को अपनाते और गिर जाते, क्योंकि वो स्वर्ग की महिमा को खो देते। और वो अनंत महिमा है, यहाँ की तो पल भर की है, लेकिन हम यहाँ पर पल भर का क्लेश सहन कर लेते। पल भर का दुख, हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्लेश हमारा पल भर का है लेकिन अनंत काल की महिमा है। और यहां की पल भर की महिमा अनंत काल के क्लेश में डालती है, जो नरक की आग है। अनंत काल की महिमा चाहिए हमेशा के लिए, या अनंत काल के हमें लानतें चाहिए, क्लेश चाहिए। यहां पर पल भर का है, थोड़ा सा है, कुछ दिन के लिए। हमेशा याद रखना है कि बीमारी हो, दुख हो, वो मेहमान के समान होता है। मेहमान हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं रहते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन होते। मेहमान का जितना लाड करोगे उतना रुकता है। हम अगर क्लेशों का लाड करने लगे तो क्लेश रुकते हैं, बीमारी रुकती। उसके पास ध्यान मत दो, ठुकराओ उसको, वो अपने पास रहना बंद करेंगे। हमारे पास क्लेश डालने से पहले शैतान भी सोचना शुरू कर देगा इसको क्लेश में डालना है या नहीं। जब हम सिद्ध होते तब हमें महिमा होगी। पौलुस कहते हैं कि मैं समस्याओं की बाट जोता हूं। क्लेश देख रहा है, आ रहा है क्या क्लेश, आजा मैं खड़ा हूं। 10 बार सोचते थे क्लेश। शैतान के जो फरिश्ते हैं, शैतान के जो उसके दूत हैं, वो जब शैतान उनको भेजता है, ये पौलुस को तकलीफ दे बोल के भेजता था, तो वो बार बार बोलते थे हमें सारी दुनिया में भेज लेकिन पौलुस के पास मत भेज। जितनी हम तकलीफ पौलुस को नहीं देते उतना वो हमें सताता है। 10 बार सोचते थे वो लोग पौलुस के पास जाना है या नहीं, क्योंकि वो इन चीजों पर विजय पाता था।
उसको कुछ नहीं लगता था क्लेशों की। वो यहाँ पे लिखा है, इसके लिए वो लिखता है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। वो उसमें चला गया था, उस महिमा में जो आनंद काल की महिमा। इसके लिए वो विजयी होता था, उसको पता है स्वर्ग में महिमा होनी। और आज भी हम जानते हैं कि स्वर्ग में वो महिमा पा रहा है, एक इज्जत है उसको स्वर्ग में। और हम इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहां की महिमा छोड़ दो, यहां का प्रलोभन छोड़ दो कि यहां मुझे बढ़ना है, मेरा नाम होना चाहिए। एक साधारण बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से की, चेलों से की, कि जब चेले कहने लगे हम भूतों को निकालते हैं, उसने कहा मत करो, खुशी मत मनाओ कि तुम अशुद्ध आत्माएं निकलते, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए, यानी तुम्हें वो महिमा मिलने वाली। यहाँ पे भूत निकालने वाली जो महिमा जो देंगे वो मत लो। लोगों ने प्रशंसा की होगी ना, उन लोगों की खुश हुए होंगे। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे नाम लिखे उधर, वही वही खास। यहाँ की महिमा को मत सोचो कि लोग बोले अरे ये भूत निकल, ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उसका प्रतिरोध करो, उसको ठुकराओ और अधिक महिमा स्वर्ग में मिलने वाली है उसके पास ध्यान दो। ये 4 पॉइंट जो है वो प्रलोभन के परिणाम है। और 8वां और आखिरी पॉइंट है कि बाइबल के पात्र जिनकी परीक्षा हुई, कुछ नाम बताइए, आप प्रत्येक से क्या सीखते हैं। जब हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, इसका कंक्लूजन है परीक्षा यानी प्रलोभन सभी मनुष्य के लिए सामान्य है, इसलिए आइए हम उनसे सावधान रहे। पाप को झुकने से सावधान रहे। गिरना आसान है, पाप स्वीकार करके परमेश्वर से क्षमा पाना आसान है, लेकिन अक्सर निशान रह जाते हैं। स्वीकृति और पश्चाताप द्वारा परमेश्वर के साथ संगति की तत्काल बहाली के महत्व को समझे कि हमारा रिलेशन फिर से रिकंसिल हो जाए, इसके महत्व को समझना चाहिए। हम जब गिर जाते हैं, दाऊद गिर गया, निशान हमेशा के लिए रह गया उसके जीवन में, निशान हमेशा के लिए रह गया। आज भी उदाहरण देते तो फिर दाऊद का उदाहरण देते, निशान रह गया। हमारे जीवन में भी जब हम गिरते हैं तो निशान रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने, हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल के 3 मित्र, प्रलोभन को ठुकराया। दानियल ने ठुकराया, अली शाह ने भी ठुकराया, लेकिन अली शाह का जो दास था गेहजी, वो प्रलोभन के सामने झुक गया, फिर वो कोड़ी हो गया, परिणाम भुगतने पड़े, निशान रह गए। हम जब झुक जाते हैं, पाप में पड़ते हैं, ठीक है, हम पाप से तो ऊपर आ जाएंगे, हम क्षमा मांगेंगे, लेकिन एक अंदरूनी जख्म, कभी कभी आत्मिक और शारीरिक, वो निशान रह जाते। और वो निशान हमारे लिए क्लेशदायक होते हैं, वो हमें स्मरण दिलाते, देख क्या हुआ था। और यही कारण है कि हमें परमेश्वर से क्षमा पाना आसान है, वो करना है बहुत आसान है। तुरंत क्षमा मांगो, स्वीकार करो कि हमने ये किया है, और पश्चाताप द्वारा परमेश्वर के साथ संगति तुरंत तत्काल कर लो। जब तुम्हारा फिर्यादी सामने है तो उसके अभी मेल कर लो, इसके लिए यीशु मसीह ने कहा है। वो आएगा तो फिर दोष लगाएगा, उससे पहले मेल कर लो, अपना कर्जा चुकता कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर हमारे लिए कोई कारण नहीं बचेगा। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें। और यहाँ पर आज हम देखते हैं कि प्रलोभन की जो शिक्षा के विषय में जो 8 बात दिए थे,
पॉइंट दिए थे, बिंदु दिए थे, वो खत्म होते। आइए हम प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, हमें हर एक परीक्षा प्रलोभन पर विजय पाने के लिए सहायता करने वाले आप। हर एक देखने वाले सुनने वाले को छू लेना यीशु के नाम में। जो गिरने पर है उनको संभालने वाले आप हैं, उनको हाथ दीजिए। उनके वहां पर एक आपके खादिम को भेजिए ताकि उसको आगाह कर सके और उसको उठा सके। ऐसे होने दीजिए प्रभु जी। आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हम चलाइए। फिर एक बार हर एक को आशीषित कीजिए यीशु के नाम से ये दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन।